हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में। क्लियर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लियर। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से रिलेटेड आज हम चीजें पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और जो उनकी इक्वेशन आप लिखते हो वो इक्वेशन किस टाइप से और कैसे लिखी जाती है। क्लियर। तो देखो, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक सब्सटेंस ए है, आपने इसको बी से रिएक्ट करवा दिया, ए और बी ने आपस में रिएक्ट करा और एक कंपाउंड बनाया जिसे हमने कहा ए बी। क्लियर। मान लिया ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं ए बी। तो देखो, इस रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। ये जो रिएक्शन है, दो केमिकल मिलके एक केमिकल बना दे रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या है, दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? एक पार्ट है जो इधर लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो जिधर ए प्लस बी लिखा हुआ है, इस वाली साइड वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इस वाली साइड में जो ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट है और ए और बी ने आपस में मिलकर ए बी बना दिया। ये क्या चीज हो गई? ये हो गया प्रोडक्ट। तो अच्छे से याद रखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप क्या लिखते हो? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एल एच एस की तरफ हमेशा आप रिएक्टेंट लिखते हो और आर एच एस राइट हैंड साइड की तरफ आप लिखते हो प्रोडक्ट की, उनसे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब आप रिएक्शन लिखते हो ए प्लस बी बन मिलकर ए बी बना रहा था, तो आप एक एरो लगाते हो। ये वाला एक एरो लगा हुआ है, ब्लैक कलर से मैंने उसको ग्रीन किया, ये वाला एरो लगा हुआ है। इस एरो पे आप एडिशनल कंडीशन लिखते हो कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट हुई। जैसे यहाँ पे लिखते हो आप टेम्परेचर से रिलेटेड बात, कि मतलब कितना टेम्परेचर लगा उस रिएक्शन को करवाने में। जैसे सपोज करो, अगर आप इस रिएक्शन को हीट कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हीट, या स्पेसिफिक कोई टेम्परेचर है तो आप उतना लिख सकते हो। क्लियर। या अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोल्ड टेम्परेचर। जितना भी टेम्परेचर हो सकता है 0 डिग्री पे करवा रहे हो सकता है 5 डिग्री पे कर रहे हो, जो भी है वो इस एरो के ऊपर लिखा जाता है। या सपोज करो आप कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, आप इस रिएक्शन को करवाने के लिए कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो उस कैटलिस्ट को भी आप इसी एरो पे ही लिखते हो। तो एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है। एरो का यूज क्या करते हो आप? ए प्लस बी रिएक्टेंट जो थे वो मिलकर क्या बना दिया? प्रोडक्ट ए बी बना दिया। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने एक एरो लगाया है यहाँ पे, और इसमें कई चीजें यूज हो रही थी, जैसे टेम्परेचर था, हीट था, जैसे मान लिया लो टेम्परेचर था, या कैटलिस्ट था, या और भी चीजें हैं जो भी इस रिएक्शन को करवाने के लिए यूज करी जा रही हैं। उन सारी चीजों को आप कहां पे लिखते हो? एरो पे लिखते हो, पहली बात। ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कभी आप हीट लिखते हो तो आपने देखा होगा बुक्स में लिखा हुआ ट्राइंगल इस तरीके से। तो कहीं पे अगर किसी चीज को हीट कर रहे हो तो वहां पे आप हीट का साइन या ट्राइंगल बना सकते हो। क्लियर। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे आते हैं और फिर हम एक चीज से समझते हैं। देखो, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, ठीक है, अगर मैंने लिखा मैग्नीशियम, समझना, देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये सारी चीजें सिंपल ही है, ये सारे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। मैग्नीशियम को अपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो आपको पता है जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब देखो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से रिएक्टेंट कौन है, बोलो कौन रिएक्टेंट होगा इसमें? जाहिर सी बात है रिएक्टेंट होंगे ये इधर वाले। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्टेंट्स हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट कौन है, तो आप कहोगे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर। अब एक चीज यहां पे समझो, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी, अगर मैं इनके सिंबल लिखूं तो Mg प्लस O2, और MgO2 ने मिलकर बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? बोलो जल्दी से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड? क्लियर। यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO। MgO का फॉर्मेशन हुआ, तो आपने देखा दो रिएक्टेंट मिले Mg और ऑक्सीजन, और साथ में उन्होंने क्या बना दिया? MgO बना दिया। तो ये भी क्या हो गई? एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके होते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट लिखोगे, राइट हैंड साइड पर आप क्या लिखते हो? प्रोडक्ट लिखते हो। क्लियर। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब वो केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज करो मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन और लिख के दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं आयरन, आयरन का आपको पता होगा केमिकल फॉर्मूला, केमिकल जो सिंबल होता है वो Fe होता है। आयरन को आपने वाटर से रिएक्ट करवा दिया। अगर आपने आयरन को वाटर से रिएक्ट करवा दिया तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा जिसे आप कहते हो Fe3O4, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर। देखो, मैं इम्बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपको रिएक्शन करना पड़ेगी। अभी मैं आपको केवल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अगर सपोज करो आप इसे बैलेंस भी करना चाहते हो तो यहाँ पे 3Fe लिख सकते हो। यहाँ पे जब आप 3Fe लिखोगे तब आप एक चीज समझ लो, इधर टोटल 4 ऑक्सीजन था, यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन था, तो आप 2 यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर 4 ऑक्सीजन था तो आप 4 यहाँ पे लगाओ। आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ 4 लिख दो, जैसे मैं अभी आपको बताऊं,
एक मिनट, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप लिख दो 4H2O, 4H2O लिख दिया आपने। अगर आपने यहाँ पे 4H2O लिखा तो जाहिर सी बात है, आप अच्छे से समझना, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, ये दोनों ही बैलेंस हो गए। उसके बाद इधर 8 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4H2 लिख दो। देखो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है, इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है। आप थोड़ा सा और समझना बेटा, थोड़ा सा आगे और चीजों को समझो। मैं देखो एक चीज और आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको और समझना है। इधर 3 आयरन हो गए, तो 3 आयरन क्या हो गए, इधर पूरे हो गए। इधर 4 ऑक्सीजन थे, तो आपने 4 ऑक्सीजन यहां से कंप्लीट कर दिए। इधर 8 हाइड्रोजन थे, आपने 8 हाइड्रोजन कंप्लीट करे। तो ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल आपको क्या समझते हुए चलना है, अभी आपको ये समझते हुए चलना है कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो इधर वाले पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इधर वाले पार्ट्स हो जाएंगे रिएक्टेंट, और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट। क्लियर, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों हो गए। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को, और फिर हमें और चीजें क्लियर होंगी। ओके, चलो अब देखो, एक चीज हमें क्या समझना है, एक चीज हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। आपसे टाइप पे देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप इंपॉर्टेंट है। आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू इन दिस चैप्टर, की आपसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछे जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। आप उनका डिस्कशन करो या उनके बारे में कोई चीजें बताओ। क्लियर, अब देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत तरीके की हो सकती हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, आप देखो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख ही रहे होगे, कॉम्बिनेशन किसका वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कंबाइंड करना। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपस में कंबाइंड करके कोई एक चीज बना रही होंगी। क्लियर, तो आपस में कंबाइंड करके कोई चीज बना रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। क्लियर, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे देखोगे, पहले हम हाइपोथेटिकल देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। जैसे सपोज करो हमारे पास था ए ने बी के साथ रिएक्शन करा और बना लिया ए बी। अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होगे कि ए प्लस बी ने मिलके क्या बना दिया, ए बी बना दिया। मतलब ए और बी आपस में कंबाइन कर गए, और कंबाइन करने के बाद क्या बना दिया, कंबाइन करने के बाद उसने बना दिया हमारे पास ए बी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों ही मिलके आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन करके उन्होंने एक चीज बना दी, इसे आपने बोल दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, चलो अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ, और थोड़ा सा हम समझेंगे किसी एक केमिकल रिएक्शन से जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आप वही एग्जांपल देखो, देखो हमारे पास है CaO। ठीक है, CaO को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाते हो, क्लियर, जब CaO को पानी में डाल देते हो और वाटर से रिएक्ट करवाते हो, तो हमारे पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे बोला जाता है CaOH2, और साथ में हीट निकलती है। देखो मैं इसे प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा कभी आप चूने को लेके आते हो, तो चूने को लेके आते हो, पानी में डाल दो, ये चूना है, पानी में डाल दिया तो पानी कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, और साथ में ये H2O नहीं, ये हीट है। ठीक है, साथ में क्या होता है, हीट निकलती है। ठीक है, साथ में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। अब एक चीज समझना कि यहाँ पे कैसे करके क्या रिएक्शन हुई। देखो इनके कुछ आपसे नाम पूछे जाते हैं, कुछ इनके नाम है जो आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर हम CaO की बात करें, ठीक है, तो CaO क्या होता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसे चूने का पत्थर भी कहते हो। और CaO को एक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है क्विक लाइम। इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। तो क्विक लाइम को जब आप वाटर में डाल देते हो तो CaOH2 बनता है, और CaOH2 को क्या बोला जाता है, CaOH2 को बोला जाता है स्लैक्ड लाइम। सिलेक्ट लाइम, देखो कभी कभी एग्जाम में इनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका नाम क्या है, क्विक लाइम क्या है, सिलेक्ट लाइम क्या है, और साथ में हीट निकल रही, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आप खुद देखो क्या हुआ, यहाँ पे दो चीजों ने कंबाइंड कर लिया। ये दो चीजें हैं, इन्होंने क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया। ठीक है, तो दो चीजें, ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों ने क्या करा, देखो अच्छे से कंबाइंड किया, और कंबाइंड करने के बाद एक कंपाउंड बना लिया जिसे कहा CaOH2, या इसी को आपने बोला स्लैक्ड लाइम। इसे क्या बोल दिया, स्लैक्ड लाइम बोल दिया। क्लियर, तो ये चीज आपको थोड़ी पता होना चाहिए कि ये भी क्या हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो जाएगा। क्लियर, चलो अब आ जाओ इसके और एग्जांपल हम देखते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको और नोट करना है, और आपको सिंपल लिखना है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। अब देखो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कोयले को जलाते हो जब, तो कोयला क्या है आप समझते हो, कार्बन है, कार्बन को आपने जलाया, और कोई भी चीज जलाई जाती है वो जलाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जला रहे हो, तो देखो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी क्या हुआ, देखो दो चीजों ने आपस में कंबाइंड कर लिया, दो चीजों ने क्या कर लिया, आपस में कंबाइंड कर लिया। और कंबाइंड करने के बाद क्या होगा, जैसे C प्लस
O ने आपस में कंबाइंड करा और क्या बना लिया, CO2 बना लिया। ठीक है, तो C+O कंबाइंड करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। ओके, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो, आपने सुना होगा वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं बताऊं कि वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो 2H2 आपस में रिएक्ट करते हैं O2 से। 2H2 जब O2 से रिएक्ट करते हैं तो बनता है 2H2O लिक्विड। क्लियर, 2H2O लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो देखो आप खुद सोचो, क्या हुआ, दो गैसेस आपस में कंबाइंड हो गई और क्या बना दिया, एक लिक्विड का फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो वाटर का फॉर्मेशन किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या कर दिया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी हो जाएगी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल अभी आप पढ़ के आए हो। अभी जब मैं पीछे स्टार्टिंग में बता रहा था तो आपने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ा है। मैं आपको याद दिलाऊं क्या पढ़ा है आपने, रिएक्शन करवाई थी Mg की और O2 की और साथ में बन गया था MgO। क्लियर, MgO बना था, यहाँ पे आप इसे बैलेंस कर लो, MgO बन गया था। तो ये भी क्या हुआ, देखो Mg ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया, मैग्नीशियम कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत हो सकती हैं। मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई हैं, उन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब A+B हो जाए और साथ में बना दे क्या, AB। तो A+B रिएक्ट करके साथ में AB बना दे, इस टाइप के रिएक्शन को आप कहते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर है, बिल्कुल बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके या हमारे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे किसी भी ग्रुप पे, ऐप के ग्रुप पे आप मैसेज करके इस बारे में पूछ सकते हो कि हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, एंड दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन इज आल्सो अ वर्ड ऑफ द इंग्लिश। तो आप अच्छे से जानते हो, डिकम्पोज कर जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूट जाना। क्लियर, अब एक चीज समझना कि व्हाट इज द मीन ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, सपोज करो यू हैव गॉट अ कंपाउंड AB, आपके पास एक कंपाउंड AB था, आपने क्या करा, इसे डिकम्पोज करवा दिया। डिकम्पोज करवाया तो ये किस किस में बदल जाएगा, A+B में कन्वर्ट हो जाएगा। यू हैव गॉट ए कंपाउंड AB, व्हेन यू विल डिकम्पोज दिस कंपाउंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द टू प्रोडक्ट। ठीक है, दो प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो गया। इसी रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल दिया। क्लियर, अच्छे से समझना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक कंपाउंड होगा और आप उसे क्या कर रहे हो, तोड़ के कुछ अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करवा रहे होंगे। क्लियर, ये चीज आप समझ लेना। अब मैं चलूंगा जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है और जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में है, मैं उन्हीं एग्जांपल्स को लूंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एग्जांपल हो सकता है तो वो आपका जाना पहचाना एग्जांपल है CaCO3। क्लियर, CaCO3 एक सॉलिड होता है और CaCO3 क्या करोगे, जब आप इसे हीट दे दोगे, ठीक है, जब आप इसे हीट दे दोगे तो ये CO बना लेगा और साथ में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। अब बेटा फिर से समझना, जो CaCO3 होता है इसे कहा जाता है लाइम स्टोन। इसे क्या कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है। और जो CaO है इसे कहा जाता है क्विक लाइम। दिस इज नोन एज द क्विक लाइम। तो क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। देखो ये ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का मतलब क्या है, इस ट्राइंगल का मतलब है कि मैंने क्या बनाया यहाँ पे, इस ट्राइंगल का मतलब है कि इसे आप हीट दे रहे हो। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। इस ट्राइंगल का मतलब ये हो गया। ओके, चलो अब देखना क्या हुआ, यहाँ पे CaCO3 था, CaCO3 सॉलिड था और इसको आपने लाइमस्टोन कहा। CaCO3 को तोड़ दिया, आपने क्या बना लिया, CaO सॉलिड एंड CO2 का फॉर्मेशन कर लिया। तो आपने देखा कि एक कंपाउंड क्या हुआ, टूट गया, एक कंपाउंड टूटा। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ इस पूरी ही रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कंपाउंड CaCO3 क्या हुआ, टूट गया और उसने क्या बनाया, CaO साथ में CO2। क्लियर, तो ये भी क्या हो गई, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी आप कई कंपाउंड पढ़ के आए हो, प्लीज आप उनके एक बार नाम नोट कर लो। जैसे मैं बात करूं CaO की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं CaO की, मैं CaO का नाम बताऊंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा CaOH2 की, CaOH2 का नाम आपको बताऊंगा। और मैं बात करूंगा CaCO3। इन तीन कंपाउंड के नाम आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन तीनों कंपाउंड के नाम आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों कंपाउंड को अलग अलग क्या बोला जाता है। ओके, क्लियर। चलो अब इन तीनों कंपाउंड के हम नाम देखते हैं कि CaO का नाम क्या हो जाएगा, CaO को बोला जाएगा क्विक लाइम, इसे क्विक लाइम बोला जाता है। ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। CaOH2 को बोला जाता है सिलेक्ट लाइम, CaOH2 को बोला जाता है सिलेक्ट लाइम।
और CaCO3 को बोला जाता है लाइम स्टोन। CaCO3 को क्या बोलते हो? लाइम स्टोन बोलते हो। तो कभी एग्जाम में हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखोगे, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। आपसे कभी CaOH2 के बारे में पूछा जा सकता है, CaOH2 क्या है? स्लैग्ड लाइम है। CaCO3 पूछा जा सकता है, CaCO3 क्या हो जाएगा आपका? लाइम स्टोन हो जाएगा। क्लियर? ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और चीजें देखते हैं। देखो, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखूं मैं, तो एक एग्जांपल है हमारे पास फेरस सल्फेट। क्लियर? अब देखो क्या वो, ये जो फेरस सल्फेट है ना, ये जो फेरस सल्फेट है, ये क्या करेगा? जब आप इसे हीट दोगे, फेरस सल्फेट को आप हीट दोगे, तो हीट देने के बाद ये फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 और साथ में बनती है SO2 गैस, SO2 गैस और साथ में बनती है SO3 गैस। ठीक है? तो Fe2O3 क्या हो गया? हमारा सॉलिड हो गया। अच्छा, इनके मैं अगर आपसे नाम पूछूं और मैं कहूं इनका अलग अलग आप इंडिविजुअल नाम बता दो, तो FeSO4, FeSO4 का नाम जो है वो होता है फेरस सल्फेट। ओके, फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। और Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड। दिस इज द फेरिक ऑक्साइड। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा, जब आपने फेरस सल्फेट को हीट दी, ये है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को आपने हीट करा, तो जब आप फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हो तो फॉर्मेशन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड का, और साथ में बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो आप यहां भी समझ गए कि क्या हुआ है, एक बड़ा कंपाउंड था जिसका नाम था फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट टूट गया और उसने क्या बनाया? फेरस ऑक्साइड बनाया, और साथ में SO2 एंड SO3 गैस बनाई। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो इसको भी आप समझ गए होंगे, ये भी क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है। क्लियर? चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल और देख ले रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी के एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एटलीस्ट जितनी भी चीजें दी गई हैं वो हर जगह आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके कॉलेज के एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो कहीं के भी आपके एग्जाम हो, तो आपके एनसीईआरटी के रिएक्शंस, एनसीईआरटी के पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, देखो एक रिएक्शन में और बताऊंगा, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं 2Pb NO3 का ओल्ड ट्वाइस, NO3 का ओल्ड ट्वाइस, और ये क्या है? सॉलिड होता है, और इसका नाम तो आप अच्छे से समझ रहे होगे। देखो नाम इसका कैसे करके देखोगे आप? पीबी क्या है? पीबी है लेड, और NO3 लगा हुआ है, नाइट्रेट ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? अरे बोलो, लेड नाइट्रेट लिखोगे। क्लियर? दिस इज द लेड नाइट्रेट। देखो दिमाग लगा के समझना है, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम, बिल्कुल एकदम क्लियर समझते हुए चलना है। दिस इज द पीवी, सो पीवी के लिए आप क्या लिखोगे? लेड लिखोगे, एंड NO3 के आप क्या लिखोगे? नाइट्रेट लिखोगे। तो लेड नाइट्रेट को जब आपने क्या कर दिया, अरे बोलो क्या करोगे? हीट करोगे। हीट कर दिया, तो जब आपने लेड नाइट्रेट को हीट करा तो साथ में हमारा बनेगा 2PbO, और PbO के साथ बनेगी 4NO2, 4NO2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है? अच्छे से समझना, यहाँ पे जो PbO है ना, दिस इज द सॉलिड, दिस इज द गैस, एंड यू नो द ऑक्सीजन इज आल्सो द गैस। क्लियर? समझ गए? अब देखो ये जो PbO बना, इसका नाम आप बताओ। अरे बोलो जल्दी से, PbO का नाम क्या होगा? PbO का नाम क्या होगा? बोलो। पी से हो गया लेड। क्लियर? ये हो गया लेड, एंड O फॉर ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया हमारा? लेड ऑक्साइड। क्लियर? ये हो गया लेड ऑक्साइड, और ये NO2, दिस इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया, जब आपने लेड नाइट्रेट ले लिया, ओके, जब आपने लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट वाज द सॉलिड, और जब आपने इसको हीट कर दिया, आपने इसे क्या करा है? अरे बोलो, इसे हीट करा है। जब आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद ये क्या कन्वर्ट हो गया? 2PbO में कन्वर्ट हुआ, और 4NO2 में कन्वर्ट हुआ, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकली। क्लियर? तो ये भी दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको क्लियर कट पता चल गई होगी कि व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी क्या हो जाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी तक मैंने दो रिएक्शन का डिस्कशन किया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये दो टाइप की रिएक्शन होगी। अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे अगर मैं कभी बात करूं कि एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को भी आप तोड़ देते हो तो ये किसमें बदल जाएगा? 2Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब देखो इसमें Ag और Cl क्या है यहाँ पे? AgCl का नाम तो बता दो। अरे Ag होता है सिल्वर, एंड Cl हो जाएगा क्लोराइड, दिस इज द सिल्वर क्लोराइड, और Ag क्या है? यहाँ पे सिल्वर है, और यहाँ पे ये क्या है? क्लोरीन गैस है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में कैसे टूटा, वो चीज समझना। इसे ये टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको सनलाइट देना पड़ती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। क्लियर? ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखना है। ओके,
चलो थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो मैंने दो टाइप की रिएक्शन आपको बता दी। कौन कौन सी रिएक्शन? एक तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक मैंने आपको डिकम्पोजिशन बता दिया। अब देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, थोड़ा सा जल्दी से देख लो। कॉम्बिनेशन का मतलब था ए प्लस बी बना, ए प्लस बी मिला और उसने ए बी बना दिया। डिकम्पोजिशन का मतलब था ए बी था और उसने ए प्लस बी बना दिया। क्लियर? तो ये दो टाइप की रिएक्शन है, एक है कॉम्बिनेशन और एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? इसको थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। यहां तक क्लियर हुआ ना? अरे बोलो, यहां तक क्लियर है ना? ओके चलो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से देखो बेटा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट आप अच्छे से समझते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? एक चीज को हटा दो, उसकी जगह क्या कर दो? दूसरी चीज लगा दो। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा समझेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे सपोज करो मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई कंपाउंड था, जैसे मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं, एक इसका एग्जांपल लेके मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको बताऊंगा कि जैसे हमारे पास था आयरन। ठीक है, आयरन क्या था आप जानते हो, आयरन सॉलिड होता है। क्लियर? आयरन की आपने रिएक्शन करवा दी CuSO4 से, और CuSO4 कैसा लिया? एक्वस ले लिया आपने। अच्छा मैं CuSO4 का नाम पूछूं तो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ CuSO4? बोलो CuSO4 का नाम क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट। कॉपर, Cu है कॉपर और SO4 है सल्फेट, तो बना दिया क्या? कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब देखना कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन कर रहा है आयरन के साथ तो होता क्या है। यहाँ पे ये होता है, समझने की कोशिश करना, जो Fe है ना वो चला जाएगा SO4 के साथ और कॉपर क्या कर जाएगा? अलग हो जाएगा। अब वही बात आ गई कि ऐसा क्यों हुआ कि Fe ने कॉपर को अलग कर दिया। अब जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पढ़ोगे। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव था इन कंपेरिजन टू कॉपर, तो उसने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और Fe चला गया सल्फेट के साथ और हमारा कंपाउंड बन गया FeSO4 और साथ में निकल गया क्या? कॉपर अलग हो गया। दिस द कॉपर सॉलिड एंड दिस द FeSO4 एक्वस। क्लियर? और FeSO4 का नाम आप अच्छे से जानते ही हो, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज द आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। ओके, तो यहां लिख लो आयरन सल्फेट। अब आप समझो, देखो हुआ क्या। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होगा कि वो मेटल जो किसी करस्पॉन्डिंग मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने कम रिएक्टिव मेटल में से क्या करेगा? सल्फेट को, फॉस्फेट को, किसी को भी क्या कर देगा? हटा देगा और उस मेटल को अलग कर देगा। तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, बट कॉपर यहाँ पे क्या हो गया? अलग चला गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ? आयरन आया और आयरन ने किससे कॉम्बिनेशन कर लिया? आयरन ने सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया और बना लिया आयरन सल्फेट या FeSO4। क्लियर? तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, यहाँ आके एक मेटल ने दूसरे मेटल को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, मतलब एक मेटल ने क्या करा? दूसरे मेटल को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो आपको मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। क्लियर? ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे आ जाओ, और आगे फिर मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा और थोड़ा सा एक रिएक्शन और बताऊंगा। जैसे मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक की आपने रिएक्शन करवाई CuSO4 से। तो जिंक की जब आप CuSO4 से रिएक्शन करवाते हो तो थोड़ा सा समझना, बनेगा हमारा ZnSO4 और साथ में बनेगा कॉपर। क्लियर? फिर वही बात आ गई, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो जिंक ने क्या कर दिया? कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो वो मेटल जो किसी एक पर्टिकुलर मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे? अपने लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेंगे? अलग कर देंगे या डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहां भी देखो क्या बन गया? कॉपर अलग हुआ और जिंक किसके साथ चला गया? सल्फेट के साथ, दैट इज द ZnSO4 का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? यहां पे समझ गए? चलो अच्छा एक चीज और है, CuSO4 क्या हो गया? यहाँ पे कॉपर सल्फेट। CuSO4 हो गया हमारा कॉपर सल्फेट और ये ZnSO4 हो गया हमारा जिंक सल्फेट। ओके, नाम देखो आप अच्छे से याद रखना। SO4 सल्फेट होता है तो जिंक के साथ लगा है तो जिंक सल्फेट, कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट, आयरन के साथ होगा तो आयरन सल्फेट। ठीक है, या फेरस सल्फेट। तो ये चीज याद रखोगे। एक एग्जांपल और देख लो आप, जैसे मैं पीवी की रिएक्शन करवाऊं। पीवी का नाम बताओ, व्हाट इज द पीवी? पीवी किसका सिंबल है? जल्दी से बोलो। अरे पीवी लेड का सिंबल है। ओके, पीवी किसका सिंबल है? पीवी है लेड का सिंबल। तो लेड जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ? CuCl2 के साथ। तो CuCl2 के साथ रिएक्ट कर लिया तो इसने क्या बनाया? PbCl2 बनाया और साथ में क्या हुआ? यहां भी कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो आप यहां भी समझ रहे हो क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं करा, हमने क्या लिया? फिर कॉपर क्लोराइड ले लिया यहाँ पे। ये क्या है? कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये था कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड से क्या बन गया यहाँ पे? उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया और बना दिया लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। और
कॉपर अलग हो गया। फिर आपने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेड ने क्या कर दिया, Cl के साथ चला गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गई हमारी, बोलो, एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये भी एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। ये भी एक टाइप की क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। चलो जल्दी से आते हैं आगे और हम एक टाइप की और रिएक्शन पढ़ते हैं और उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा समझना, देखो कि व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आप पढ़ के आए हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रही थी, एक कोई मेटल था, एक कोई चीज थी, वो दूसरी चीज को क्या कर दे रही थी, डिस्प्लेस कर दे रही थी। बट अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें तो बेटा समझना, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा दो चीजें आपस में डिस्प्लेस कर रही होंगी। कैसे डिस्प्लेस कर रही होंगी वो समझना। जैसे सपोज करो हमारे पास एक वेल नोन एग्जांपल है, हम हर जगह इसी एग्जांपल को पढ़ते भी हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। जैसे हमारे पास था Na2SO4, Na2SO4 का बेटा नाम जल्दी से याद करो, मैं भी पूछूंगा। और साथ में है BaCl2 और उसके साथ बन रहा है हमारा BaSO4 और साथ में क्या चीज है, 2NaCl। क्लियर। अब देखो क्या हुआ बेटा, देखो नाम की अगर बात करूं तो नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। ओके बेटा, BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट। और इधर क्या है, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और इधर क्या बन गया, इधर बन गया सोडियम क्लोराइड। बेटा देखो सोडियम क्लोराइड, जब मैंने सॉल्ट पढ़ाया था इससे पहले की वीडियो में, तो आपको NaCl के बारे में मैंने बता दिया था। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। एक क्वेश्चन है बेटा आपसे, ये बता दो लिक्विड सोल्यूशन ऑफ NaCl को मैंने क्या बोला था, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को मैंने क्या बोला था, सोच के बताओ। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, हमारी वीडियो सीरीज चल रही है और उस वीडियो में एक वीडियो सॉल्ट्स की आ चुकी है। मैंने आपको बोला था कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। ओके, खैर चलो वो आप याद कर लेना एक बारी। चलो हम चलते हैं आगे और हम बता रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि कोई दो चीजें आपस में डिस्प्लेस कर रही होंगी। अब वो कौन कौन सी चीज डिस्प्लेस कर रही है वो देख लो। यहाँ पे है Na2SO4, यहाँ पे है BaCl2। देखो बेटा क्या हुआ, Na2SO4 में से Na जाएगा Cl के साथ, ठीक है, NaCl के साथ चला गया। एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई, SO4 चला जाएगा Ba के साथ। देखो दोनों लोगों ने डिस्प्लेस करा है, यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहे हैं आपके, इसलिए आपने नाम डबल डिस्प्लेसमेंट दे दिया। Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, और SO4 किसके साथ चला गया, Ba के साथ चला गया। जब BaSO4 के साथ गया तो उसने BaSO4 बनाया, और जब NaCl के साथ गया तो उसने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर कट, NaCl बना लिया। तो आपने देखा कि दो बार डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। तो अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने एक अलग बताई थी, क्लियर। उसमें क्या हो रहा था कि एक कोई मेटल जो हाईली रिएक्टिव था वो क्या कर रहा था, दूसरे मेटल को हटा दे रहा था, वो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। बट यहां पे मैं बता रहा हूं कि दो चीजें आपस में डिस्प्लेस कर रही है, मतलब एक चीज क्या करेगी, एक चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस करेगी और एक चीज दूसरी चीज को करेगी। तो यहाँ पे जैसे NaCl को करा, NaCl के साथ चला गया तो क्या हुआ, 2NaCl, और BaSO4 के साथ चला गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, BaSO4 का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। देखो इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की। जैसे हमारे पास था AB और ये रिएक्शन कर रहा था CD से, और इसने बनाया WX और बनाया Y और Z। क्लियर। देखो एक मिनट रुको, सॉरी, एक रिएक्शन में इस तरीके से लिख रहा हूं, हमारे पास था AB और इसने बनाया CD, इस CD के साथ रिएक्ट करा इसने, ये दोनों रिएक्टेंट हैं AB और CD। क्या बना हमारे पास, बना AC और BD बना। अब आप समझना क्या हुआ कि यहाँ पे देखो हमारे पास AB था, इधर AB था, इधर CD था, ये दोनों रिएक्टेंट पार्ट थे, ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे और साथ में प्रोडक्ट इधर बन रहा था, ये प्रोडक्ट था, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो क्या हुआ, इसमें A चला गया किसके साथ, C के साथ, A C के साथ चला गया, ठीक है, और उसके बाद बी चला गया किसके साथ, डी के साथ। तो ए सी के साथ चला गया, ए सी का फॉर्मेशन कर लिया, बी डी के साथ चला गया, उसने क्या बना लिया, बी डी बना लिया। तो आपने देख लिया क्या हुआ, यहाँ पे भी दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। दो बार डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा हुआ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक बार डिस्प्लेसमेंट ये है, एक बार साथ में चले गए ये दोनों, और यहाँ पे आके बदल के कंपाउंड बना लिए ए सी एंड बी डी, और इसी को आपने क्या बोल दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो देखो मैंने आपको आज क्या क्या इस लेक्चर में बताया, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है,
देखो फिर मैं आपको बता दूं बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है, और इस पार्ट 1 वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी मैंने क्या क्या बताया है आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिया। उसके बाद मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया। इससे आगे की वीडियो हम टाइप पार्ट 2 में देखेंगे। इसका जो पार्ट 2 आएगा केमिकल रिएक्शन पार्ट 2, उस केमिकल रिएक्शन पार्ट 2 में इससे आगे का हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता ही है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, सीरीज फॉर द 10th क्लास साइंस, 10वीं क्लास की साइंस की सीरीज चल रही है, उसमें हम कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए और आप देखना पसंद करते हो तो आप कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करोगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल ऐप, और कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल ऐप को फुल कोर्स ऑफ 10th क्लास साइंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही आएगी। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।